नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी की सादत नसीब फरमाई है। अल्लाह करीम अपने शान करीमी, शान रबूबियत, शान कुद्दूसियत का सदका हमारी सही को, काविश को, इबादत को अल्लाह करीम कबूल फरमाएँ। जुमातुल मुबारक की फयूज़ बरक़ात नसीब फरमाएँ। ज़िंदगी की तमाम ख़ताएँ, गलतियाँ, लग़्ज़शें, गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालान पाक के तवस्सुल से, तसद्दुक़ से बकिया ज़िंदगी के जो चंद सांस बाकी हैं, कुरान और सुन्नत में शरीयत मुहम्मदी अलैहि तहियत व सना पर गुजारना नसीब फरमाएँ। आज के जुमातुल मुबारक के अज़ीम शान रूह परवर पुरनूर इज्तिमा में 29वें सिपारे सूरत मुदस्सर की चंद आयात तय्यबात तिलावत हुई। अल्लाह करीम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ। इन आयत तय्यबा में ये बताया जा रहा है, मा सलककुम फी सकर, क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब के मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जा रही होंगे, अहले ईमान जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तो जन्नती लोग पहचान लेंगे जहन्नमियों को। ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे हमसाया हैं, ये मेरे कोलीग हैं, ये मेरे साथ उठने बैठने वाले थे, जहन्नम में जा रहे हैं। तो उनसे पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, कि तुम्हें किस पादाश में, किस जुर्म में जहन्नम में डाला जा रहा है। तुम्हारी अच्छी भली ज़िंदगी थी, दुनिया की ऐशो इशरत थी, आराम थे, गाड़ियाँ थी, आलीशान मकान थे, कड़ील जवान औलादें थी, मालो दौलत की रेल पेल थी, तुम्हारी वाह वाह थी, ऐशो इशरत थी, खूबसूरत जवानी थी, बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारी। मा सलककुम फी सकर, तो अब जहन्नम में क्यों जा रहे हो। क़ालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, दुनिया में हमारे पास सब कुछ था, ऐशो इशरत का सारे सामान हमारे पास थे, लेकिन लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज न पढ़ने की वजह से आज जहन्नम में जा डाला है। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और दूसरी जो हमसे गलती हुई, गुनाह हुआ, जिस जुर्म की बर्दाश्त में जहन्नम के भड़कते हुए शोले हमारे मुकद्दर बने, वो ये था कि वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाया करते थे। खुद पेट भर के खाना खा लेना, हमारे हमसाए पे, हमारे बरादरी में, ख़ानदान में, दोस्तों अहबाब के हल्के में, शहर में लोग भूखे सोते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मसाकीन को, गुरबा को खाना नहीं खिलाया करते थे। ये दो गुनाह थे, दो गलतियाँ थी, जिनकी वजह से मा सलककुम फी सकर, आज जहन्नम की आग में डाला जा रहा है। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह एक तो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, शिर्क करना।
लेकिन एक उलमा लिखते हैं कि उससे भी बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह करीम ने इंसान को तौफीक दी कलमा पढ़ने की, और कलमा पढ़ने के बाद इंसान ने नमाज पढ़ना छोड़ दी, अपने रब के सामने झुकना छोड़ दिया। सबसे बड़ा गुनाह है। हर गुनाह की देखिए ना माफ़ी हो जाएगी, नमाज की नहीं होगी। जितने भी अहकामात इलाहिया थे, ज़कात के बारे में, इबादत के बारे में, हकूकुल्लाह हैं, हकूकुल इबाद हैं, सब इंसानों को ज़मीन पर बताए गए। नमाज एक ऐसा वाहिद अल्लाह का हुक्म था जिसके लिए अल्लाह करीम ने अपने महबूब को अपने पास अर्श पे बुलाया। ये वाहिद हुक्म था जो अर्श पे बुला कर दिया, और फरमाया कि अगर 5 पढ़ेंगे तो 50 का सवाब दूंगा। आपने का रवायत सुन रखी है, मारूफ रवायत है। हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए ना, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जम्मे गफ़ीर में हुजूर इरशाद फरमा रहे थे लोगों से कि मैं अर्श पे गया, मकान ला मकान की मंजिलों से गुज़रता हुआ, अल्लाह करीम के अनवार तजल्लियात से गुज़रता हुआ अल्लाह करीम के अर्श पे पहुंचा। मैंने अपने रब करीम को ऐसा पाया, ऐसा देखा, ये गुफ्तगू हुई। तो हुजूर ने जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को सब कुछ बता दिया, तो सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर आप तो अपने रब को देख कर आ गए, अपनी रब की ज़ियारत कर ली, उसका दीदार कर लिया, आप तो उसके महबूब थे, पैगंबर हैं, नबी हैं, रसूल हैं। हुजूर अगर हम में से, उम्मत में से, ग़ुलामों में से, इंसानों में से अगर कोई अपने रब की ज़ियारत करना चाहे तो वो क्या करे? आपको तो मेराज नसीब हो गई। तो हुजूर ने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिन, फरमाया कि मेरे ग़ुलामों की, अहले ईमान की, अहले इस्लाम की मेराज, अगर रब का दीदार करना चाहते हो, अपने रब को देखना चाहते हो, तो वो क्या है? नमाज है। नमाज पढ़ते चले जाओ। बंदे के दरमियान और अल्लाह करीम के दरमियान पर्दे हायल हैं, बेपनाह पर्दे, लातादाद पर्दे। हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा एक सजदा करता है तो बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान से एक पर्दा हट जाता है, या एक सीढ़ियां हैं जो अल्लाह करीम के दरबार तक जाती हैं। जब बंदा एक सजदा करता है तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तो एक पर्दा हटता है। और अगर सही तरीके से 5 वक्त की नमाजें पूरी पढ़ें, सुन्नत पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, फ़राइज़ अदा करें, तो तकरीबन ये 96 सजदे बनते हैं। तहज्जुद, चाश्त, अवाबीन, इशराक भी पढ़ लें तो 100 से ज़ायद बनते हैं। तो अगर एक दिन में बंदा 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले, बंदे और अल्लाह करीम के दरमियान से 100 पर्दे हट जाते हैं और बंदा 100 सीढ़ियां अल्लाह के करीब हो जाता है। करते करते इसलिए तो बुजुर्गान दीन एक दिन में हजार नवाफिल अदा करते थे, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सरदा, उसकी कुर्ब की मंजिलों में चले गए, उसके करीब तर होते चले गए। फिर फरमाया कि अब निगाहें तुम्हारी होंगी, आंखें तुम्हारी होंगी, देखने की कुव्वत रब की होगी, कान तुम्हारे होंगे, कुव्वत समात रब की होगी, हाथ और पांव तुम्हारे होंगे, काम करने की कुव्वत परवरदिगार आलम की होगी। बंदा सजदे कर कर के रब के इतने करीब चला जाता है। फिर जब बंदा चाहता है अपने रब का दीदार करना, वो अपने रब का दीदार करता है। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम
से किसी ने पूछा कि रब से इतनी मोहब्बत करते हो, कभी रब को देखा भी है? तो आपने फरमाया कि एक राज था जो तूने पूछ डाला। मैं सजदे में सर रखता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तक रब का दीदार नहीं कर लेता सजदे से सर उठाता ही नहीं। हर सजदे में अपने रब का दीदार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि लोगों सुनो, अस्सलातु मिराजुल मोमिन, तुम्हारी मिराज ही है। अगर तुम अपने रब का दीदार करना चाहते हो, अल्लाह करीम की कुर्बतें हासिल करना चाहते हो, उसके मारो तजल्लियात में जाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि बस जो मुंह से निकले वो हो जाए। वालेकुम सलाम। आज बंदे की ख्वाहिश है ना भाई, जो मैं सोचूं वो हो जाए, जो मैं कहूं वो हो जाए। हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो फरमाया अगर तुम चाहते हो कि जो तुम सोचते हो लोहे तकदीर में लिखा जाए, तकदीर बन जाए कायनात की, जो तुम कहो वो हो जाए, तो बस उसका एक ही है कि तुम नमाजों पे नमाज, सजदों पे सजदे करते चले जाओ। फिर जुबान तुम्हारी होगी कुव्वत गोयाई खुदा की होगी। फिर जो मुंह से कहोगे वो होकर रहेगा, वो कायनात की तकदीर बन जाएगी। तो इसलिए हजरत दाता साहब थे ना, कि वो लोग थे जो सारी रात नवाफिल अदा करते थे, सारा दिन अल्लाह के जिक्र में रहते थे। मारूफ बात आपने पहले सुनी है, लोगों ने कहा कि उलमाए सू हर दौर में होते हैं, हासिदीन हर दौर में होते हैं। हुजूर के दौर में मुनाफिकीन थे। तो जब लोगों ने देखा जो उस वक्त के उलमाए सू थे, दुनियादार थे, जब उन्होंने देखा कि अब लोग हमारे पास आने के बजाय हज़रत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे जा रहे हैं, तो उस वक्त छोटी सी मस्जिद थी जहाँ पे दाता साहब का दरबार है। तो क्या हुआ कि जब ये उन्होंने कहा, उलमा ने कहना शुरू कर दिया लोगों को बदसन करने के लिए कि आपके आस्थाने पे ना जाएं, हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमारे नजराने जो लोगों के थे हमारे पास आते रहे। तो लोगों ने दाता साहब के खिलाफ ये कहना शुरू कर दिया कि आपने जो मस्जिद बनाई है उसका मेहराब टेढ़ा है, उस मस्जिद का मेहराब टेढ़ा है, आप लोग वहाँ पे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज नहीं होती, वहाँ ना जाया करें। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अब भी जाए ना तो दाता साहब के कदमों की जानिब, जहाँ पे चिल्लागाह शाह अजमेर की है, बिल्कुल उसके जानिब जो बरामदा है उसके बिल्कुल पिछली जानिब जो आखिरी वो सतून है मस्जिद की जानिब, वहाँ पे एक लकड़ी की वहाँ पे वो जगह बनी हुई है, निशानदेही है। तो दाता साहब ने सारे उलमाए सू को बुला लिया, लाहौर के सारे उलमा को बुला लिया, नमाज असर का वक्त था, एक सफ में खड़ा कर दिया। वालेकुम सलाम। एक सफ में खड़ा करने के बाद सारे सफ में खड़े हैं, लोगों की सफ़े बनी हैं, और आपने फरमाया कि तुम ये कहते थे कि मेरी मस्जिद का मेहराब टेढ़ा है, तो कहा हुजूर आपकी मस्जिद का मेहराब टेढ़ा है, किबले की जानिब नहीं है। तो आपने फरमाया कि निगाहें उठाकर देखो। तो जब उलमाए सू जो थे, लाहौर के उलमा जो थे, जब निगाहें उठी किबले की जानिब तो सारे पर्दे हट गए और बैतुल्लाह शरीफ सामने आ गया, काबतुल्लाह सामने खड़ा था। अब भी वहां पे तख्ती लगी है कि दाता साहब ने यहाँ पर लोगों को काबतुल्लाह की ज़ियारत करवाई थी। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि लोगों, अगर हुजूर ने फरमाया अगर चाहते हो कि हम जो मुंह से निकालें, जो निकले, जो सोचें वो कायनात की तकदीर बन जाए, हो जाए, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि सजदों पे सजदे करते चले जाओ। क्योंकि हुक्म है कि जब एक सजदा करते हो बंदे और रब के दरमियान से एक पर्दा हट जाता है। तो अगर एक दिन में 5 नमाजें पढ़ें तो 96 सजदे बनते हैं, 96 पर्दे अल्लाह और बंदों के दरमियान से हट जाते हैं, और बंदा अपने रब के इतना करीब उसकी कुर्बतों में चला जाता है। फिर सजदों पे सजदे, नवाफिल पे नवाफिल,
अब तो ये अलमिया है कि इस्लाम इतना घटता आ रहा है, इतना पीछे हम लोग उसको ले गए कि अब तो सिर्फ फ़राइज़ तक जा पहुंची बात। अब जुमे की नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ फ़र्ज पढ़ेंगे तो लोग भाग जाएंगे। सुन्नत ख़त्म, नवाफिल ख़त्म, दुआ ख़त्म, दरूद ख़त्म, ज़िक्र ख़त्म। नमाज पढ़ी, जुमे की, भाग गए। सहाबा किराम ने हुजूर से पूछा, हुजूर ये तो फरमाइए कि क़यामत के दिन 50,000 साल का जो दिन होगा, एक क़यामत का दिन 50,000 साल का होगा। सूरज सवा नेज़े पे खड़ा होगा, जहाँ पे ये छत है। अब तो कायनात को सूरज उल्टी सिमत से तपश दे रहा है, क़यामत के दिन उसको सीधा कर दिया जाएगा। अब अगर सूरज को सीधा कर दिया जाए तो कायनात जल के राख हो जाए, रोई ज़मीन पे कोई चीज़ बाकी ना बचे। क़यामत के दिन उसको सीधा कर दिया जाएगा, इंसान कंधों तक पसीने में डूब जाएगा। इतना वो सख्त तरीन दिन होगा जिसका एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा हुजूर से कि हुजूर वो 50,000 साल का दिन फिर कैसे गुजरेगा, कैसे गुजरेगा 50,000 साल का दिन? तो हुजूर ने फरमाया कि जो 5 वक्त के नमाजी होंगे। 2 रवायतें मिलती हैं। एक तो यह है कि हुक्म होगा जो नमाजी हैं कि वो 2 रकत नमाज नफल की नीयत करें। वो नफल शुरू करेंगे, सलाम फेरेंगे और 50,000 साल का दिन गुजर जाएगा। और एक यह है कि जो जितना एक फर्जी नमाज का वक्त होता है, इतना नमाजियों के लिए वो दिन होगा। गुनाहगारों के लिए, मुजरमों के लिए वो 50,000 साल का दिन बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नमाज के बाद नवाफिल पढ़ा करो, ये लाजमी है, सुन्नत लाजमी हैं। ये उस सूरत में हुक्म है कि जब आपके पास वक्त नहीं है तो फिर ना पढ़ो, वरना लाजमी। हुजूर ने फरमाया, रकतें गिनते हो ना कि जुम्मे की इतनी रकतें हैं, 14 रकतें या 2 पढ़ के भाग जाते हैं। तो सबसे जो है वो मुश्किल तरीन और सबसे जो बड़ा गुनाह है कायनात में, एक तो शिर्क है। उलमा लिखते हैं इससे, शिर्क से भी बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना, इससे भी बड़ा गुनाह। अल्लाह फरमाते हैं तूने मुझे पहचाना ही नहीं, वो काफिर थे, मुझे सजदा ही नहीं किया, मुझे वहदहू ला शरीक रब माना ही नहीं, और तुमको तौफीक दी कलमा पढ़ने की, और कलमा पढ़ने के बाद फिर नमाज ना पढ़ी। ये बहुत मुश्किल तरीन मरहला होगा। आज जो है ना मर्जी की नमाजें हैं, मूड आया तो पढ़ ली, नहीं तो छोड़ दी, वक्त नहीं है। ये कुछ अर्सा कबल की बात है, एक सच्चा वाकया ठट्ठा के मकाम पे पेश आया था, अखबारात के अंदर भी आया था कि एक जवान था जो बड़ी तवज्जो से सुनना, जो नमाजें नहीं पढ़ते और मस्जिद की नमाजें पढ़ते हैं। वक्त मिल गया तो पढ़ ली, ना मिला तो छोड़ दी। फजर के वक्त आंख नहीं खुली तो नमाजें नहीं पढ़ी, फारिग हुए तो मस्जिद में आ गई, पढ़ ली। मस्जिद में भी आए तो सर पे कपड़ा रखा, बस 2 फर्ज 4 पढ़े और फिर भाग गए। यानी अपनी मूड की, मर्जी की नमाजें हैं, ख्वाहिश की नमाजें हैं, जैसा जी चाहा पढ़ी, जब जी न चाहा तो छोड़ दी। ऐसा ही जवान था ठट्ठा के मकाम पर, ये बड़ी तवज्जो से वाक़या सुनना। तो वो मूड की, मर्जी की नमाज पढ़ता था। लोग उसे कहते ना और नमाज के लिए, तो कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है, तुम जाके पढ़ो। लोग कहते कि अल्लाह के खौफ से डरो, तो वो कहता कि तुम अपनी कब्र की फिक्र करो, मुझे अपनी कब्र की है। तो जब उसका मूड आता तो पढ़ लेता, इनकार नहीं उसने किया। जब जी चाहता तो आके पढ़ ली, थोड़ी सी पढ़ी, भाग गया। जब उसने ये बात कही ना कि तुम अपनी कब्र की फिक्र करो, मैं अपनी की करता हूं, नमाज़ें अपने लिए पढ़नी है, जब जी चाहा तो पढ़ लेंगे, वक्त हुआ तो पढ़ लेंगे। जब ये बात कही तो फिर अल्लाह करीम ने उसको दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना दिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह की पकड़ उस पर आ गई, उसके मुंह की जानिब से पाखाना आना शुरू हो गया।
लोगों ने उठाया, अहले खाना ने उसको उठाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह की इस पर पकड़ आ गई है। अब लोग देखते, दिल ख़राब होते, उल्टियाँ आती, मुंह की जानिब से मुसलसल पखाना जारी है। अभी 3-4 दिन गुजरे थे, क्योंकि जिस पर अल्लाह का अजाब आता है फिर थोड़े दिन वो दुनिया में रहता है। वो दुनिया से चला गया, फौत हो गया। जब उसका जनाजा उठा ना, तो जनाजा लेकर जब गली से, तवज्जो से सुनना, गली से जा रहे थे तो शहर के कुत्ते सारे इकट्ठे हो गए और उसकी चारपाई की जानिब कुत्ते लपकते थे जैसे किसी चीज को खाना चाहते हैं। तो लोगों ने बमुश्किल उसकी मैयत को जनाजागाह के अंदर पहुंचाया। जनाजा पड़ा गया, कब्र तैयार थी, उसको कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, तो वही कुत्ते फिर लपकते हैं कब्र की जानिब और उसकी मिट्टी हटाना शुरू कर देते हैं। तो लोगों ने वहाँ पे उस कुत्तों को पीछे हटाया। जो उस जवान का वालिद था ना, वो धाड़े मार के रोता था और उस वक़्त उसने लोगों से कहा कि तुम इसकी कब्र का पहरा दो। लोग डंडे लेकर वहाँ पे बैठ गए कुत्तों से कब्र को बचाने के लिए, और कुत्ते भी पागल हो चुके थे कि इसकी कब्र की मिट्टी को हटाना है। लोगों को बिठाकर उसका वालिद, उस वक्त की जो ठट्ठा की मरकज़ी जामिया मस्जिद थी जहाँ पे मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब उस वक्त, आज एक ठट्ठा के मकाम पे जाएं, एक बात तुम्हें लोग सुनाएंगे। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ साहब वहाँ पे अल्लाह के वली थे, नेक लोग थे, बुज़ुर्ग थे। वो मस्जिद में उस वक्त इमाम और ख़तीब थे, ठट्ठा की जामिया मस्जिद में। तो लोगों ने, उसके वालिद ने जाकर कहा, हुजूर ये मसला पेश आ गया। पहले उसके मुँह से पखाना आ रहा था मुसलसल, फिर वो दुनिया से चला गया। फिर जनाजे के साथ कुत्ते थे जो उसकी मैयत की तरफ लपकते थे, उसको खाना चाहते थे। अब कुत्ते उसकी कब्र पे हमलावर होते हैं और मैं लोगों को वहाँ पे पहरे के बिठा के आया हूँ कि इसकी कब्र की हिफाजत करना। हुजूर बताएं क्या करें। तो वो जो बुजुर्ग थे ना अल्लाह के, उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुराकबा किया, गहराई में गए, सोचा, अल्लाह का जिक्र किया और कहा कि ऐसा करो कि इसमें अल्लाह ताला कुछ ना कुछ लोगों को दिखाना चाहता है, जाओ उसकी कब्र कुशाई करो, कब्र को खोदो। तो उसका जो वालिद था वो उस वक्त ठट्ठा के थाने में गया, SHO से रब्ता किया, वो सर पकड़ के बैठ गया। उसने सारे प्रेस वालों को बुलाया, ये कुछ अर्सा कबल की बात है, मीडिया को बुलाया और बुलाने के बाद उसका वालिद कहता है मैं भी, पुलिस भी और सारे जो सहाफ़ी थे उस पुलिस की गाड़ी में बैठे और उसकी कब्र पे गए। हमने जाकर उसकी कब्र को खोदा। जब कब्र सारी मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए, जो अभी थोड़ी देर पहले उस जवान बेटे को दफन किया था, जो कहता था ना जब जी चाहे तो नमाजें पढ़ लो, ना चाहे तो छोड़ दो, मर्जी की नमाजें हैं। कहते हैं जब हमने उसकी कब्र की मिट्टी हटाई, तख्ते हटाए, पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या देखते हैं जहां पे जवान बेटा दफन किया था अब वो नहीं है, वहां पे खिंजीर पड़ा हुआ है और उसके गले में लोहे का तोक है और उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। अल्लाह करीम लोगों को दिखाना चाहता था। एक रवायत के अंदर यह आता है कि हर जानवर सुबह उठ के अल्लाह का जिक्र करता है, तस्बीह करता है। ऊंट कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ऊंट बनाया, घोड़ा नहीं बनाया। यह रवायत का लफ्ज है। घोड़ा कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे घोड़ा बनाया, गधा नहीं बनाया। और गधा कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तो कि तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। और कुत्ता कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, खिंजीर नहीं बनाया। और खिंजीर कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खिंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। ये रवायत के लफ्ज है। खिंजीर अल्लाह का जिक्र सुबह करके कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खिंजीर बना दिया, बेनमाजी नहीं बनाया। ये मूड की नमाजें नहीं है। मैं बारहा ये कहता हूं कि यह आसान नहीं है कि सिर्फ एक नमाज छोड़ दी तो चली गई
और बड़ी आसानी से कह दिया हमने तो कलमा पढ़ लिया है, क़यामत के दिन जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वापस जन्नत में आ जाएंगे। है यही, अकीदा भी यही है। लेकिन जानते हो कि एक नमाज छोड़ने की सजा कितनी होगी? अल्लाह फरमाता है जहन्नम की आग को सुई के सिरे के बराबर दुनिया पे जाहिर कर दूं, दुनिया जल के राख हो जाए, जहन्नम की तपश को बर्दाश्त न कर सके। एक नमाज छोड़ने की जो गुनाह है, पकड़ है, हुजूर ने फरमाया 2 करोड़ 80 साल जहन्नम की आग में जलना होगा, और 2 करोड़ 80 साल का एक दिन 50,000 साल का होगा। अब देना इसको जरब, तुम्हारे कैलकुलेटर सॉरी कह जाएगी। 2 करोड़ 80 को आप देना 50,000 से जरब। एक नमाज छोड़ने के लिए जो छोड़ेंगे इतनी सजा होगी। अब भी वक्त है, इससे पहले कि हमारी कूच का नकारा बच जाए, मौत का फरिश्ता आकर तुम्हें गर्दन से दबोच ले, अब भी वक्त है, पलट के आ जाओ अल्लाह की हुजूर। हर गुनाह माफ हो सकता है, नमाज नहीं, पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।